वैभव सूर्यवंशी की जगह सुपर ओवर में जितेश शर्मा ओपनिंग करना सही था या गलत, उससे पहले इन 3 निकम्मों ने डुबाया, भारतीय टीम को एशिया कप के फाइनल से बाहर करवाया। आखिरकार आप भी सोच रहे होंगे कि भारतीय टीम को पाकिस्तान से अभी हारे कुछ ही दिन तो बीते थे, उसके बाद ऐसी कौन सी टीम पैदा हो गई जिसने भारत को हरा दिया। और जब आप जवाब सुनेंगे कि बांग्लादेश की टीम ने हरा दिया तो आप भी अपना माथा पीट लेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे कि 3 ऐसे बिना काम के प्लेयर भारतीय टीम में हैं, इसीलिए उनको हम निकम्मा कह रहे हैं। जो काम ना करे उसको निकम्मा कहा जाता है। तो ऐसे 3 वो प्लेयर हैं जिन्होंने अपने इस भारतीय टीम को हरवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और इसकी वजह से भारतीय टीम की हालत खराब होती नजर आई। हालांकि 2 और एग्जाम्पल है, उसको हमने इस समय शामिल नहीं किया है, लेकिन बताएंगे जरूर आपको वो भी कारण कि क्या कारण रहे हैं। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि आखिरकार मैच में हुआ क्या। सुपर ओवर तक मैच गया। सोचिए, बांग्लादेश जैसी टीम के साथ में आप सुपर ओवर खेल रहे हैं और सुपर ओवर में जो सीनियर मेन टीम है वो कभी हारी नहीं है, लेकिन ये जो जूनियर टीम है या यूं कहें कि जूनियर के आड़ में जो ये बड़ी बेहतरीन T20 के जो प्लेयर्स वाली टीम है, इन्होंने अपनी भद पिटवा ली। भारतीय टीम सुपर ओवर में इतना बड़ा टारगेट दी गई बांग्लादेश को जिसका कोई हदो हिसाब नहीं। मालूम है आपको कितना टारगेट मिला था बांग्लादेश को? 1 रन का। अब आप सोचेंगे 1 रन का टारगेट कैसे? क्योंकि भारत ने 0 पर ही अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। ये बेइज्जती तो थी ही, मतलब आप इसको ऐसे समझ लें कि जख्म पर नमक रगड़ने वाली बात थी। लेकिन ये शुरुआत नहीं है। भारतीय टीम के हार की बस छोटी सी कहानी है। शुरुआत होती है भारतीय टीम के कप्तान जितेश शर्मा के उस फैसले से, जिस फैसले ने पहले तो आधा हरवा दिया और उसके बाद एक और ऐसा फैसला जिसने पूरा ही हरवा दिया। पहला फैसला जो सबसे गलत फैसला था वो ये कि भारतीय टीम ने इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में आपने जो है अंतिम ओवर 19वां ओवर जो है सेकंड लास्ट ओवर ऑफ द मैच ऑफ द इनिंग आपने नमन धीर को बॉलिंग के लिए लगा दिया, जिनके 1 ओवर में 4 और 1 चौका आया। वो 28 रन का ओवर टीम इंडिया पर भारी पड़ गया। विजय कुमार वैशाख 20वां ओवर करने आए, उसमें भी 22 रन लगे। अंतिम 12 गेंदों में 50 रन जोड़े, नहीं तो ये टीम 150 के अंदर सिमटने वाली थी। एक समय 15 ओवर में 119 रन बनाया था बांग्लादेश ने, बहुत ज्यादा तो 160 तक पहुंचते, लेकिन उनको 194 तक पहुंचवाने में टीम इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही। और खास करके अगर देखें तो सबसे बड़ी भूमिका रही कप्तान जितेश शर्मा की, जिन्होंने इनएक्सपीरियंस बॉलर नमन को बॉलिंग पर लगाया और 28 रन खा गए। पूरे मुकाबले के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम दबाव में नजर आई। ऐसा लगा जैसे भारत ही बांग्लादेश है और बांग्लादेश ही ऑस्ट्रेलिया की टीम। उस तरीके से भारतीय टीम सहम सहम कर खेल रही थी। हमारे T20 और IPL में ठाकड़ बल्लेबाजी करने वाले इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर में और प्रेशर वाले मैचेस के अंदर में भारत को जिताने का एक एक्सपीरियंस लेते हुए भी ये प्लेयर्स नहीं जीता पाए। बल्लेबाजी करने जब उतरी बांग्लादेश की टीम तो उन्होंने शुरुआत बड़ी तेज की थी। उसके बाद भारतीय बॉलर्स ने वापसी करवाई थी और जो सारा कोर कसा था उसको खत्म कर दिया। नीचे आकर भारत जब बल्लेबाजी करने के लिए आया तो वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य ने भारत को शुरुआत जबरदस्त की। 3 ओवर में ही भारत ने 50 के आंकड़े को पार कर लिया। ऐसा लगा था कि 6 ओवर में भारत 80 बना लेगा, लेकिन 6 ओवर में भारत का स्कोर कितना था पता है? अंदाजा लगाइए। पहले 3 ओवर में 53 था, उसके बाद अंदाजा लगाइए क्या स्कोर होगा। 62 रन। भारत ने अगले 3 ओवर में 9 या 10 रन बनाए थे और उसके बाद भारतीय टीम अंतिम में जाते जाते ऐसा हो गया जहां 22 बॉल में 36 चाहिए था, वो भी कोई ऐसा स्कोर नहीं था जो ना बने। अंतिम ओवर में 16 चाहिए था, वहां 2 सिंगल और 1 और 2 चौका भी लगना लग गया था। लगभग 2 चौका और 1 लगा था। 14 रन उस ओवर में आ गए थे। 18 चाहिए थे दरअसल और 4 रन फिर भी बनाने थे अभी। और वहां 5वीं गेंद पर विकेट गिरता है और आखिरी गेंद पर हर्ष दुबे 3 रन दौड़ जाते हैं उस मैदान पर, जहां पर 2 रन भी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां मिसफील्डिंग होती है विकेटकीपर और कप्तान की तरफ से। बांग्लादेश के तीसरा रन भागा जाता है। सुपर ओवर में गेम जाता है और भारतीय टीम सुपर ओवर में जाकर के 0 पर 2 विकेट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सूर्यवंशी तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, ये 0 पर कैसे 2 हो गया? अब आपको बताता हूं, सूर्यवंशी खेले ही नहीं। तो भारतीय टीम के जो 3 निकम्मे रहे, सबसे पहला निकम्मापन जो है दिखाया कप्तान जितेश शर्मा ने। जितेश शर्मा ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि उन्होंने बल्लेबाजी जब करने आए थे तो बहुत ही धीमी बल्लेबाजी। धीमी बल्लेबाजी का मतलब यह कि उन्होंने 23 गेंद में 33 बनाए। सोचिए सर, 23 बॉल में 33 रन,
मतलब T20 के जमाने में, जहां पर कि आपको एक बड़ा रिक्वायर्ड रन रेट भी जस्ट करना है, आपका स्ट्राइक रेट 150 के नीचे 140 के आसपास का ही है। नमनधीर ये T20 टेस्ट खेल रहे थे। टेस्ट T20 12 बॉल में 7 रन, यही नमन जब मुंबई इंडियंस के लिए खेलते। इनके बल्ले में लगता है मानो स्प्रिंग लगा दिया गया हो। भाई साहब 8 बॉल में 20 रन, 25 रन, 30 रन ऐसी बल्लेबाजी होती है। लेकिन ये नमनधीर साहब, इनके बल्ले से यहां पर जान ही नहीं था। 12 बॉल में 7 रन, आप याद कर लीजिए ना, मंदिर का नाम आपको दिखाई देंगे मुंबई इंडियंस के लिए में, और वहां पर ये भाई साहब खूब रन मारेंगे तो यहां पता आईपीएल के स्टार कहलाते हैं जितेश शर्मा। उसके बाद निहाल वडेरा बड़ा नाम था, मुंबई में थे, फिर पंजाब में थे। 29 बॉल में 32 रन। इन्होंने पंजाब को एक मैच भी हरवाया। आप याद करिएगा, बड़ा मैच हरवाया था। आप लोग गेस करके बताइए कि बड़ा मैच कौन सा था जो पंजाब को निहाल वडेरा ने हरवा दिया था। 29 बॉल में 32 रन, 110 का स्ट्राइक रेट, वो भी तब जब आप 195 का पीछा कर रहे हैं, तब ये हालात आपके हैं। और ये तो हो गई आपकी धीमी बल्लेबाजी इन तीनों बल्लेबाजों का। लेकिन सबसे ज्यादा खला तब जब भारत के पास मौका एक बना भी था कि भाई साहब यहां से भी हम लोग पकड़ मजबूत बना सकते थे, यहां से भी भारतीय टीम जो है अच्छा कर सकती थी सुपर ओवर में। तो सुपर ओवर के मौके को भी भारतीय टीम ने गंवा दिया। यहां पर पता नहीं किसने फैसला लिया कि ओपनिंग करने के लिए दोनों ओपनर में से कोई नहीं जाएगा, ओपनर ही कुछ बदल दिया गया। इवन आशुतोष शर्मा ओपनिंग करने आ गए और आशुतोष शर्मा स्ट्राइक पर आए। पहली बॉल पर वो निपट गए, उसके बाद दूसरे प्लेयर आए, वो भी निपट गए, लेकिन सूर्यवंशी डगआउट में ही इंतजार किया, करते रह गए। जो आपका सूर्यवंशी आकर के पहले ओवर में 19 रन बनाया था, जो पहली बॉल से बड़े बड़े शॉट्स लगाता है, वो सूर्यवंशी को आपने जो है यहाँ पर मौका ही नहीं दिया। उस सूर्यवंशी को आपने भेजा ही नहीं पैडअप करके कि जाओ खेल लो, क्योंकि ट्रिपल गेंदबाजी कर रहे थे। और अगर वहां पर सूर्यवंशी का बल्ला 2 बॉल पर भी बाउंड्री लगा देते के लिए, तो 12-14 रन तो आराम से यूं आ जाते, दबाव पूरे तरीके से बांग्लादेश पे होता। लेकिन ये सारी गलतियों के पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कोई रहे हैं तो वो रहे जितेश शर्मा, जिनकी कप्तानी इतनी घटिया रही है। अपने प्लेयर्स का यूज कैसे किया जाए, किस प्लेयर को कहां गेंदबाजी पर लगाया जाए। नमनधीर को उन्होंने जो गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया, सूर्य को ना भेजना, ये सारे कप्तान ही गलती थी। तो ये भी एक कल्पिट तो है ही।